इवनिंग एवरीवन। तो मैं एमडी सर से, जो कि हमारे मेंटर हैं, गुरु, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस किताब को खोलें और इस लॉन्च को मुकम्मल करें। इस बुक का क्रेडिट अगर मैं देना चाहूँ तो बहुत सारे लोग हैं मेरे जीवन में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हमारे पेरेंट्स, लेकिन मेरे अंदर लिखने की इच्छा तो बहुत देर से थी, बट मैं फिर भी अपने आप को लेके हमेशा डाउटफुल रहती थी। तो मैं कहना चाहूँगी एज माई रियल मेंटर, माई गुरु डॉक्टर दीपक मित्तल जी, जिन्होंने मुझे इतना एक्नॉलेज किया, इतना एप्रिसिएशन एक्सेप्टेंस दिया कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाई। तो इस पेज पे एक्नॉलेजमेंट पेज पे सर का नाम है और मैं चाहती हूँ वो हमारी सभी को दिखाई और सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट नजरिए से कहूँगी कि वो इसको रीड करें और सर करके अपनी ही लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि जर्नी तो हमारी सबकी बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ कमी होती है हमारे जीवन में, तो कहते हैं कि अनलेस यू डोंट हैव अ राइट पर्सन इन योर लाइफ तो यू डोंट नो योर वर्थ। तो जब मैं सर से मिली तो उनके अंदर इतना प्रेम भाव देख के मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ही इज सच अ मॉडर्न गुरु एंड अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एंड आई ऑलवेज रियली एक्नॉलेज कि इतना प्यार इस औहदे पे आके होना बहुत बड़ी बात है। तो ये बुक मैंने उनसे ही इंस्पायर होकर लिखी है कि प्रेम तो हमारे जीवन में है, लेकिन हमने उसको आगे कैसे बढ़ाना है। और उनके हिसाब से प्रेम सब कुछ है, हर चीज़ की चाबी प्रेम है। प्रेम इज द होल थिंग, लव इज द होल थिंग। सो थैंक यू सो मच सर टू एनकरेज मी ताकि मैं इस जर्नी को पूरा कर पाई। और आपने इतना खूबसूरत सा हेवन क्रिएट किया हमारे लिए, जहाँ पे हम सब कुछ फुर्सत के पल बिता पाते हैं। तो हम अब इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो मैं श्वेता जी को बोलूँगी इसको आगे प्यार से बनाया है और वो प्यार हमारे अंदर वो देकर भेजे जो हम और दूसरों में हम फैलाते हैं। सो कमिंग फॉरवर्ड अगेन वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम नाउ। All the audience, respected Mr. and Mrs. Mittal, SSD, Srinapa ji, all the present guests, and of course our dear budding author Preeti ji. Today is a very, अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत शाम है। और वो क्यों खूबसूरत है? क्योंकि एक दिल, एक मासूम दिल, एक मासूम सी प्रीति ने हमेशा सोचा जिंदगी में कि मैंने कुछ लिखना है, कुछ बयां करना है। और फाइनली शी इज हियर विद दिस वंडरफुल अचीवमेंट, विद दिस वंडरफुल बुक। सो वी नीड टू गिव हर अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरी प्रीति से मुलाकात एक बहुत एक्सीडेंटल मुलाकात रही। ऐसे ही किसी फंक्शन में we were sharing the same room and it was sitting side by side। और बीच में जब भी थोड़ी सी ब्रेक होती थी तो हम एक आधे लाइन एक्सचेंज कर लेते थे बातों की आपस में। और it so happened that by the end of the function we had exchanged our phone numbers। और फिर उसके बाद धीरे 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 हम एक दूसरे को जानने लगे। अब एक दिन शाम को और फिर सभी दीदी का फोन आया कि दीदी मैं ना एक किताब लिखना चाहती हूँ और उस किताब में पर मैं जब भी लिखने बैठती हूँ तो मुझे अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स याद आते हैं। तो क्या ये सही रहता है कि किसी किताब में अपने बारे में, अपने इंसिडेंट्स के बारे में लिखा जाए? एंड दैट इज व्हेन आई टोल्ड प्रीति कि राइटिंग्स बहुत तरह की होती हैं और जो राइटिंग दिल से आए, which is biographical, autobiographical and so much so confessional, क्योंकि इसमें प्रीति की confessions हैं बहुत सारे। मैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई किताब हो नहीं सकती। And this is her first book, so it is my proud privilege to introduce this book to you.
ताकि आप रियलाइज करें कि प्रीति किस डेप्थ पे गई और प्रीति में एक बडिंग स्टार, एक बडिंग राइटर, एक उभरता हुआ कमिंग अप राइटर इज सो स्ट्रॉन्ग. When I opened this book and on the first page I read the introduction, और introduction का जो first paragraph है जिसमें प्रीति writes, reading isn't just about culminating knowledge, it's about uncovering reflections of our own thoughts and encountering kindred spirits in the dawns of our years. I don't know प्रीति आपने कभी सिग्मंड फ्रॉइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पर जो यहाँ प्रीति ने लिखा वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट and he is a known figure, Sigmund Freud, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी Why Am I a Writer? तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि कोई भी व्यक्ति किताब लिखता भी क्यों है? Why does anybody bother to write a book? और उसमें उन्होंने यही बताया कि जब भी कोई राइटर किताब लिखता है उसके सामने दुनिया नहीं होती है, उसके सामने रीडर भी नहीं होता है, उसके सामने उसके अपने दिल का वो जुनून, वो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, वो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इमोशंस होते हैं जिससे कि वो रिलीज चाहता है, जिससे वो कैथारसिस चाहता है. और ये सेकंड लाइन में प्रीति राइट्स कि नॉट ओनली फॉर द रीडर बट लेट दिस बुक आल्सो बी एन एम्पावरिंग बुक फॉर द रीडर. सो ना केवल प्रीति के लिए, राइटर के लिए, तो रीडर के लिए भी एक एम्पावरिंग बुक. प्रीति she says she got married. I so believe to the love of her life. Naturally, she gets a husband. और फिर खूबसूरत से 2 बच्चे जिंदगी में आए. प्यार पाने का रास्ता तो नहीं पता था, but प्रीति kept on creating all kinds of sacrifices, all types of compromises in life. और जैसे प्रीति इसमें throughout लिखती है कि उसने कितनी कठिनाई से भी अपनी जर्नी को पहुंचाया और कितनी कठिनाई से ये अवेयरनेस है कि असल में जिंदगी में प्यार क्या है, लाइफ क्या है. एंड आई विल बी रियली टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम बिकॉज प्रीति टोल्ड मी एंड वी हैव टू कीप इट एज अ वेरी शॉर्ट फंक्शन. सो आई विल जस्ट रीड वन टेकअवे पैसेज, अ वेरी शॉर्ट वन, बिकॉज आई नो एवरीबॉडी विल रीड दिस बुक एंड लकीली दिस बुक इज टू स्मॉल. सो अगर इसमें से मैंने ज़्यादा पढ़ दिया तो आप कहोगे क्यों पढ़ा, हमारा मज़ा खराब कर दिया. So I'm going to page 70 and I'm just coming to the last 2 paragraphs. This is something like a preface where Preeti is urging the readers. So dear readers, I urge you to embrace love as a guiding light in your life. To let go of fear and allow love to lead you to a place of freedom and fulfillment. So जिंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबतें पाती, प्रीति ने रियलाइज किया कि अगर जिंदगी में फ्रीडम, किसी तरह की आज़ादी, किसी तरह का लिबरेशन, किसी तरह की भरपूरता, किसी तरह की फुलफिलमेंट मिल सकती है, तो she will look for it in love itself and only love can give her. Choose love as a compass, your North Star, guiding you through the challenges and triumphs of existence. So she says वो जैसे ध्रुव तारा सबको दिशा दिखाता है. Love should be your guiding light. And not only that, she says, love gives you can compare, you can overcome all your challenges, all your triumphs, all your victories in existence. In you through the challenges and the triumphs of existence, in the dance of life, let love be your partner, guiding your steps with grace and harmony. For in the end, it is love that sets us free, that breaks down the walls we have built around our hearts, and that allows us to truly experience the beauty and wonder of being fully alive. So Preeti says, ये प्यार ही है और बस प्यार ही है जो जिंदगी का असली अस्तित्व है, जो जिंदगी का तत्व है और जो हमें ये रियलाइज कराता है कि हम पूरी तरह से जीवित हैं. And she says, may you find the courage to choose love over fear, to break free from the constraints of your that bind you, and to embrace the limitless possibilities that await when you open your heart to the transformative power of life. जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया और मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि बिल्कुल यही जिन्होंने सुमी पढ़ा है
जिन्होंने सूफी पढ़ा है और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़े हैं, वो रियलाइज करेंगे वो प्यार को, वो इबादत को कैसे कंपेयर करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं इश्क मजीदी और इश्क हकीकी। आप इश्क हकीकी नहीं कर सकोगे जब तक आप इश्क मजीदी नहीं करोगे। और इश्क मजीदी क्या चीज़ है वो कहते हैं जब उस प्रभु की बनाई हुई कायनात से आप प्यार नहीं कर पाते, जब आप एक strong and positive love relation with the creation of God नहीं कर पाए, तो आप इश्क हकीकी that is उस प्रभु को, उस ultimate truth को नहीं पा पाएंगे। So इश्क के रास्ते से ही निकलते हुए वो एक परम सत्य को हम प्राप्त कर सकेंगे, पा सकेंगे, and the only way to that is love. And throughout the rest of the book, very beautifully, Preeti has intertwined her own life lessons with, of course, all the spirituality, with all the experiences in life, and with, yes, all the inspiration she has drawn from all the sectors, and written a wonderful book, dear readers, and I really congratulate Preeti for this wonderful event. And I would like to finish whatever I have been saying with just one little wish for Preeti कि ये शुरुआत है, सफर बहुत लंबा है। We want a library, a complete section over here. I'm sure Mr. Mittal जी बनाएंगे जिसमें Preeti Nayan OD का एक section होगा with lots of books over there. वैसे तो जैसे ने सारी डेफिनेशन बहुत ही खूबसूरती से बता दी है। बिल्कुल आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे और मैं इसका थोड़ा सा क्रस्ट यही बताना चाहूँगी, जो इन्होंने चैप्टर चूज़ किया ना, एक्चुअली वो मेरा फेवरेट चैप्टर ही है। अगर हम किसी भी फियर में रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सकते। और ये चैप्टर लिखने के लिए पहले मुझे उसको एक्सपीरियंस करना था कि मुझे फियर से बाहर कैसे आना था। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे उन्होंने बताया कि लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, कुछ बच्चों के हेल्थ इश्यूज या कोई लॉसेस, जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी। लाइक आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, सो आई डिजाइन एवरीथिंग विद माई ओन वे, बट आई ऑलवेज फील समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, एंड देन आई थॉट आई शुड डिजाइन माई सोल, and then I cultivate my soul with love, compassion, gratitude as a giver. और इसकी जो दिशा, जैसे अभी इन्होंने नॉर्थ स्टार के बारे में बताया, तो वो मेरी लाइफ में मेरे मेंटर डॉक्टर दीपक मित्तल जी हैं, जिन्होंने मुझे इतनी एक्सेप्टेंस दी। मैं लॉकडाउन में इनसे मिली और इन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को लेकर डरो मत, जस्ट सेट हिम फ्री। और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा और मुझे ये एहसास हुआ कि उससे ज़्यादा बीमार मैं थी, इमोशनली और मेंटली, वो नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से एक फियर में रहे, कुछ खोने का डर, जो कि हमने चाइल्डहुड में लॉस किया था। तो मेरी आज ये जो किताब है, ये पूरी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। मुझे कोई भी मिलता है और यही कहता है आप में बहुत चेंज है, तो वो चेंज यही है कि ये हम सबकी बहुत कॉमन स्टोरीज हैं कि हम लोग ग्रजेस में, फियर में, या किसी कॉम्पिटिशन में कई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपना जीवन जीते रहते हैं, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस कहीं भी नहीं है एक्चुअली। When you know your own world, we are so blessed, we are alive, and time is so ticking away. और जैसे ही मैंने सर की बात मानी और वो ठीक हो गया, and at the moment I realized कि जैसे बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर है कि हम एक प्रिजन में हैं और उसकी चाबी भी हमारे हाथ में ही है, और उसको खोलने की जो मेरे पास ही थी चाबी, तो वो मुझे डॉक्टर दीपक मित्तल जी मेरे गुरु ने दिखाई कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, और उन्होंने मुझे मौका दिया। एंड देन आई रियलाइज व्हाटएवर आई स्पीक वो मुझे सेल्फ कॉन्सली होती थी, एंड यू नो प्रैक्टिस बिकम माय हैबिट एंड आई बिकम सच अ ट्रांसफॉर्म पर्सन,
and completely credit goes to all my yogis also, my friends who are here, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना एक्सेप्टेंस दिया और हमें एक और परिवार मिला. एंड मैंने कम आउट ऑफ द स्पाइरल जो हमने क्रिएट किया हुआ था कुछ चंद चीज़ों तक, जैसे कि स्पाइरल से बाहर आए, आई गेट इवॉल्व और अब उसका कोई अंत नहीं है, बस उड़ान भर रहे हैं. सो ऑल द लगेज व्हाट वी हैव कैरिड with all the sadness, pain and everything, जब मैंने उनको बिल्कुल हटाया तो इतने पंख लाइट हुए and now I am free to fly high and I said even everybody around me to fly high. So बाकी इस बुक का एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है सरेंडर. मुझे लगता है किताब देख के नहीं पढ़ूंगी मैं नेचुरल फ्लो में ज़्यादा बेटर कर पाऊंगी. तो सबसे पहले मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो हम लॉकडाउन में इतने लोग डरे हुए थे और मुझे लग रहा है हमारी लाइफ का लॉकडाउन एक बहुत ही ब्लेसिंग पीरियड था कि मैं सर से मिली और हमने यहाँ पे इतने खूबसूरत पल बिताए इतनी ग्रीनरी में और इतना प्यार सर, मतलब मेरे लफ्ज़ कम है. और फिर उसके साथ नीरू मैम जो गए जो गुरुआ की कमी थी वो उन्होंने पूरी की. अगर मैं गौर से देखूँ तो सीखने को बहुत कुछ रहा और इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का योगदान है. ऑब्वियसली मेरी मॉम का कि वो एक स्ट्रॉन्ग मदर थी तो मेरे लिए वो चीज़ रही कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है और हर चीज़ को, हर दुख सुख को कैसे करना है. एंड आफ्टर देन माय लवली हस्बैंड जो कि इतने लिबरल सोच रहे हैं कि मुझे कभी रोका ही नहीं कि डू प्रीति whatever you want and my sons and all my friends who are here. Or even my sisters, my father, their saints, I always feel around me. तो भाग के हमें कुछ नहीं मिलता. And when I start meditation practice, लोगों को लगता है बैठना थोड़ा सा बोरिंग है. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी saying है, the man is ill because he doesn't know how to be still. So stillness is very important, and which I learned from the Divine Soul Yoga. And सर का वो प्यार जो बार बार हमें रिमाइंडर देता रहा कि बी इन फ्लो, सब ठीक है, सब ठीक है. तो आज मैं यहाँ पे हूँ तो आप सबका प्यार है, मैम का, सर आपका आशीर्वाद है, नहीं तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. और सरेंडर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सरेंडर एक ना शरणागति संस्कृत का वर्ड है. सरेंडर का मतलब ये नहीं कि यू शुड गिव अप एवरीथिंग, कुछ भी मत करो, लेकिन सरेंडर मीन्स व्हाटएवर कम्स इन योर वे, इट्स गुड और बैड, यू शुड एक्सेप्ट इट. फॉर एग्जाम्पल हम एरोप्लेन में बैठते हैं एंड ट्रस्ट द पायलट कि वो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेगा. एंड द सेम वे व्हेन वी गो टू द बार्बर तो वी नो दैट कि वो हमारे बाली काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा. तो द सेम वे व्हाटएवर सिचुएशन कम्स वी शुड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. उसकी पावर पे हमें यकीन करना चाहिए कि अगर ये कोई तकलीफ आ रही है बट एट द एंड एवरीथिंग गोज सो वेल, सब कुछ हमारे हाथ में ही होगा. तो मैं इस किताब को एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन कहूँगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पे आई है, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ तो वो करें. बिकॉज हमारी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ है कि वी आर अलाइव. इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ भी नहीं है. और लव इज एवरीथिंग, इवन द होल थिंग. ताकत तो हमें तब चाहिए होती है जब हमें कुछ हार्मफुल करना है, अदरवाइज लव इज एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच टू लिसन अस सो पेशेंटली. और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी, आप सबने कीमती समय निकाला और इस बुक को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका योगदान है. और नेहा टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी ये लिखा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ खायो. इट मीन्स लव इज एवरीथिंग. जिन्होंने वो अच्छे प्रेम है जो उन सबको अनकंडीशनल लव देते हैं, जैसे सर्दियों में बताते हैं, तो सब कुछ जी जाते हैं अपनी जिंदगी में. एंड दे हैव नॉट जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द बुक बट दे हैव आल्सो शेयर्ड द नॉलेज, इंस्पिरेशन, विजडम एंड क्योंकि मुझे लगता है दैट हैव टच्ड मेनी हार्ट्स यहाँ पे. तो मैं दो लाइनें बोलना चाहूँगी इस बारे में कि सिलसिला एक गुफ्तगू कुछ इस कदर कल हुआ, साथ में ही यो एक नया काफिला शुरू हुआ. तो भी हमारे यहाँ पे तो अभी जो डिस्कशन है अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बट इस कन्वर्सेशन को हम थोड़ा सा और एंजॉय
या वो किया, इसने मुझे रिटर्न क्या दिया। तो इसके लिए ये मेरे को मोटिवेट करती है कि मामा कर्म, बिलीव ऑन कर्म्स। और बाकी ये है कि ये बच्ची जो है पहले से तो ऐसे थी, लेकिन जब से इसने ज्वाइन किया ना, उसके बाद इसमें इतनी चेंजेस आई कि मैं यहाँ तो नहीं आती हूँ, लेकिन इसके द्वारा मेरे को भी चेंज आ रही है कि मुझे आई एम वेरी थैंकफुल सर एंड रियली। मेरे को पहले चिंता रहती थी, जैसे मैं कही हूँ कई बार मैं नहीं पहुँच पाती, अब मैं जो अपने आप को पीछे कर रही हूँ क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी। और इसकी जो टीचिंग है मेरे को देखती है हमारी, आप इस महीना हुआ करें, कल ना हुआ करें, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं सोचती हूँ कि तो मैं आज अपनी बेटी को कह रही हूँ जैसे मेरी थैंकफुल है, आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि भगवान ने जैसे बेटी और सर मैम का और सभी का बहुत Thank you so much, sir. Thanks for being here. Thank you. और इतने वर्ड होंगे वो सब इनके नाम से ही आते हैं, देना, प्यार देना, लेना। और मेरे वर्ड्स नहीं है, बट मुझे ना पता है कि संस्कृत की जब या हिंदी के सिनोनिम्स अगर कितने भी लगा दो वो सब यही से डिराइव करते हैं। सो आई थिंक वो बुक में वो सब चीज़ें सब आ जाती हैं वो, और इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। और वैसे भी हम आई थिंक जब प्यार एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं जिंदगी में, तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं और अंडरस्टैंड इजी आती है। आई थिंक मैं विश करूँगा कि आने वाले टाइम में और ऐसी आप बुक लॉन्च करें और हम सब आए। थैंक यू। आप सब हमारे बहुत ही नज़दीकी सदस्य लोग के हमारे और हमारे मेहमान और मेरे बॉस तो आप सबका स्वागत है यहाँ पे डिवाइन सेवा। आपका ये जो विषय है पृथ्वी प्यार का, आपकी किताब का, तो इसमें तो ना सब कुछ ही आ जाता है। मतलब पूरी दुनिया का जो कहते हैं ना कि जितनी भी हमारी किताबें हैं रिलीजन की, स्पिरिचुअलिज्म की, जितने भी हमारे संत महात्मा ने जो कहा है, इस एक शब्द में सब कुछ आ जाता है। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और ये विषय ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे इससे बात करके, और मैं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। सिर्फ बात नहीं कर सकता, मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत दिल के नज़दीक है। पर आप बड़ा अच्छे विषय, तो इसके ऊपर मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा आपसे लव के ऊपर। It is the biggest, most powerful force in the universe. It is that which holds the stars in the sky. It is that which holds the stars in the sky. It is a bridge which connects the wrong ways and forward ways. It is a thing which is only real in the world. It is like the alchemist. You know alchemist who can make the iron into the gold. It can transform the whole world. Yeah, it can, change the sorrow to the happiness. It can do wonders.
It can change silver to the gold, earth to the gold. It is the greatest alchemist. It is that which holds all the serene. It tempers the storms, inspires the metals, but keeping the soft lights on. It is all that ever was. So, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा प्रीति जी के बारे में। तो मैं तो जैसे हम लोग होशियारपुर में रहते हैं, तो हम सब एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन मैंने इनको कभी जाना नहीं था इस बारे में कि मैं इनसे कभी मिला नहीं था ऐसे। तो जब इन्होंने मेरे से कोर्स किया, रिट्रीट किया, तो तब मैं इनसे मिला। और उसके बाद मैंने इनके अंदर ये देखा कि इनके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, सबसे पहली बात है कि इनके अंदर जो छोटा सा बच्चा है, वो जो इन्होंने अभी भी बचा के रखा हुआ है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो वो प्योरिटी होती है छोटे बच्चे की, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर ज़ील ऑफ लाइफ होती है, उसके अंदर वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, अंदर चाइल्ड इज ओपन टू एवरीथिंग। वो ऐसा नहीं होता है कि मुझे सब कुछ मालूम है और मुझे कौन सिखाएगा, जो सब कुछ सीखना चाहता है, लाइफ को लिव करना चाहता है टू द फुलेस्ट। वो जो मुझे इनके अंदर लगा बहुत अच्छा है। दूसरा इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, तो और जो कुछ इनके अंदर है वही बाहर है। और एक इनका एक बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मैं उस लॉकडाउन में क्या रहता था ना कि मैं थोड़ा अपना उसमें रहता था, अपने आप में रहता था, बड़े महीने उसमें रहा। तो ये मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैं इनको बताता था कि प्रीति जी मैं देखिए थोड़ा अपना मिलता नहीं लोगों से और मैं थोड़ा सा अपने उसमें रहता हूँ। तो फिर भी इनका वो लगे रहना कि नहीं, अगर मैंने एक बार कह दिया तो कभी बुरा नहीं माना कि मुझे क्यों कह दिया कि आप समय लेके आइएगा और मैं मिलता नहीं। तो इनका वो जो चीज़ थी ना कि नहीं मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगता बोला बच्चों वालों। और उन दिनों में लॉकडाउन में मैंने मनी के साथ बड़ा समय लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम दोनों ने मिलके बहुत बार अपनी गॉल्फ कार्ट में बड़ा एंजॉय किया, बहुत प्यार किया, बहुत ही प्यार किया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो खुद तो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, लेकिन उनसे मैं कभी बात नहीं करता हूँ, तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और किरण जी तो हमारे हम सबके बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं। गुड बेटा, और बहुत ही प्यारा परिवार, बहुत ही प्यारा। तो किरण जी को बहुत सपोर्ट करते हैं, किरण जी आपकी सपोर्ट के बिना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। और आपकी जो सपोर्ट है किरण जी के लिए बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं परिवार को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है DSI के लिए कि बाबा जी हमारे SSP विशाल के यहाँ पे हमारे साथ, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और इनकी इतनी प्यारी प्रस्ताव है, मुझे लगता है कि कोई भी इनके पास आके मिलता होगा तो इनकी स्माइल देख के उसकी हीलिंग हो जाती है। आई मीन टू से उसकी प्रॉब्लम 50% तो ऐसे सॉल्व हो जाती है। और सदेवा जी है हमारे पास, देखिए कितना ही बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि होशियारपुर जैसे छोटी जगह में इतना नाम कर दिया उन्होंने होशियारपुर का। और कितना ये 10,000 लोगों को लेके देखिए साइकिलिंग का इनका जो प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, 10,000 होशियारपुर, जबकि बॉम्बे दिल्ली में होता होगा तो वहाँ 10,000 लोग नहीं हो सकते। तो आप लोग भी जरूर इनको ज्वाइन करिए। तो और मुझे बड़ा अच्छा लगा जसवीरा परमार इनाज को सुन के। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे शब्दों में आपने प्रीति जी के साथ आपका जो कहा अभी तक संबंधों से बताया, और बहुत अच्छे शब्दों में आप तो प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो हम और भी आपसे बहुत कुछ सुनना चाहेंगे, कभी आपको इन्वाइट करेंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं प्रीति जी, आप ऐसे ही
इनके बारे में मैंने एक चीज़ देखी कि इनके अंदर ना देने का इतना है कुछ भी ओपिनियन होता है, हमारा जितना स्टाफ है जितने हमारे पास काम करते हैं, तो हर वक्त इनका ये रहता है कि भाई बांटते रहे, देते अपनी गुड विशेष जो भी कुछ ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर किसी को देने का ये भाव बहुत अच्छा। और जैसा कहा जाता है ना कि यूनिवर्स में जितना आप देते हैं कई गुना मल्टीप्लाई होते हैं, बिल्कुल जो देते जैसा प्यार देते हैं तो प्यार मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ही अच्छा है, सब जगह इकट्ठा होते हैं, बस बांट देते हैं। दूसरा जो पृथ्वी ने कहा कि इनका मेरे से मिलके जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में है तो मेरा अच्छा है, उससे क्या होता है कि ये सब कुछ इनके अंदर था। जब ये मेरे पास आया उससे पहले था, इनका बर्थ ही उस सबको लेके तो बीज इनके अंदर था, वो परिस्थिति ऐसे ही है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि दब जाता है हमारा अंदर का। दुनिया में जब हम बिटर एक्सपीरियंस होते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमारे अंदर हम दब जाते हैं। बस वो ये है कि वो इनका वो बाहर निकला है, जो ये रियल प्रीति है वो बाहर निकल के पूरी तरह से खुल गई और वो अब इनके पंख है उसको फ्लाई कर रहे हैं, बस वो रियल प्रीति अब दिख रहा है। बट ये इनका ही है, ये ऐसे ही थे और बस निकल गए। तो और क्रेडिट जाता है कि मदर को कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, इन्हें इतना अच्छे से संस्कार दिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ आए और प्रीति जी को इतना अच्छा लगा आपका आना, हम सबको बड़ा अच्छा लगा और इतनी बड़ी सपोर्ट है आपका यहाँ आना और इतना इंकरेज किया आपने आके हैं। और प्रीति जी आप इसी तरह। और दूसरी बात है कि इन्होंने लिखने के लिए इसको नहीं लिखा है किताब कि मैंने एक किताब लिखी, ये इनके खुद के अनुभव है जो मैंने लिखे हैं। और जब हम अपने अनुभव को लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, आप कोई भी ऐसी बात बता रहे हैं जो आपने अनुभव की, तो वो एक अलग ही चीज़ है। जब आप दिल से किसी चीज़ को अनुभव करके लिखते हैं उसे, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये दिल से दिल को है। और इनकी ये भी खासियत है कि जो भी कहते हैं सच्चे दिल से। तो आपको जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस तरह से बांटते रहें दुनिया में अपना प्यार और खूब सारा और भी लिखें, खूब सारा लिखें। और ये जो आपने लिखा है ना ये तो आने वाले देखो कई 100 साल तक है, तो लिखने के बाद तो आप अमर हो गए। तो आप ऐसी देर में दुनिया में लेके जाते हैं जब आप किताब लिखते हैं कि आपके बाद कितने ही लोग इसको कई पीढ़ियों में पढ़े। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके अंदर एक कृति आप में से छिपी हो और वो आपकी किताब पढ़ के बाहर आ जाए। सो अगेन जी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर। देखिए सर ने अभी ना हमें एक साइलेंटली एग्जाम्पल दे दी है कि वो कितना बड़ा दे सकते हैं। सारा क्रेडिट मुझे दे दिया, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ लफ्ज़ जरूर मेरे होंगे, लेकिन सब सीखा हुआ मैंने सबसे ही है। उनका ही आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुँची। और इसीलिए इतने बड़े इंसान हैं कि वो कभी किसी को छोटा महसूस होने ही नहीं देते। तो मैं सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ये किताब वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है और इन्होंने इतने ब्यूटीफुल मेडिटेशन एंड योगा प्रोग्राम डिज़ाइन किए कि हम बहुत इजीली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैं जसवीरा जी सच अ टेंडर सोल, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। जैसे उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दी और शायद ये बुक लॉन्च में इनके सहयोग के बिना बिल्कुल पूरा नहीं कर पाती। तो थैंक यू सो मच जसवीरा जी, आपने मुझे गाइड किया और मैं यहाँ तक पहुँची। थैंक यू एवरीवन टू बी हियर, थैंक यू सो मच। हाँ सुरेंद्र नामल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप जरूर कुछ बोले और आपने इतना समय हमें दिया, सो मच थैंक्स। प्लीज़ आप आइए। सारे आज के स्पेशल गेस्ट
मेरी मुलाकात तो जब हमारा मैंने पहले मेंशन किया था आपको लाफ्टर योगा जब हुआ हमारा, तब मैडम टीम ने पुलिस लाइन में प्रोग्राम करवाया था। उसके बाद में फिर आपके वहीं पे मुलाकात हुई, फिर आज हमने मैडम ने इन्वाइट किया। बट जिस तरीके का इंटरेक्शन हुआ और जो बुक लिखी है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट जैसे रिकी जी के फ्रेंड ने बताया, अमृतसर से आए कैसा कि मल्टी डायमेंशंस, मतलब लव तो एक लफ्ज है जब तक कि उसकी डायमेंशंस को एक्सप्लोर ना किया जाए, और जब उसकी डायमेंशंस को आप एक्सप्लोर करते हैं तो वो दुनियावी से लेके दैविक तक चला जाता है। तो उसके अंदर, जैसे मित्तल साहब ने बताया कि उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। अब उसको आपने किस तरीके से यूज करना है, कौन से ताले की चाबी बनानी है, वो आपने देखना है। तो मुझे लगता है कि इस किताब को एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे। जैसे मेरा यूपीएससी का सब्जेक्ट फिलॉसफी था और हिस्ट्री भी था, तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो वही बुक्स होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है सर कि हमें बताया जाता है कि आप 6th क्लास की सीबीएसई बुक पढ़ना स्टार्ट करो और 10th तक की सीबीएसई की बुक्स पढ़ो। ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 6th से मैडम का बेटा भी आईएएस है, बहू भी आईएएस है, तो बहू से तो नहीं पता लगता, बट बेटे से तैयारी करेंगे तो मैडम को पता होगा। तो 6th क्लास से सीबीएसई की बुक पढ़ना, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, द डायमेंशन इज डिफरेंट, कंटेंट इज सेम, द डायमेंशन डिफरेंट। उसी तरीके से फिलोसॉफी जब सब्जेक्ट था, हिस्ट्री जब सब्जेक्ट था, जितनी बार उसको पढ़ना है उतनी बार कुछ नया समझ आता है। सिमिलरली मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है, जैसे सर ने बताया कि बहुत करीब है इनके दिल के और कई दिनों कई सालों तक बोल सकते हैं, दैट इज वेरी ट्रू ऑल्सो, कि जितने डायमेंशंस हम इससे एक्सप्लोर करेंगे और जितने एक्सपीरियंस करेंगे उतने ही डायमेंशंस नए निकल के इससे आते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बुक भले ही छोटी लगी है, लेकिन जैसे एल्केमिस्ट जो बुक है वो भी बहुत छोटी इतनी है, और उसको जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी ही बार आपको उसकी डायमेंशंस अलग नजर आती है। नजरिया आपका हर बार अलग आता है कि इसको भी जितनी बार मुझे लगता है हम पढ़ेंगे तो हर बार कुछ न कुछ डायमेंशन हम स्टार्ट करेंगे जो दुनियावी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे, और मे बी फिर हम डिवाइन एक्सपीरियंसेस तक इसके थ्रू जा सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एंड आई कांग्रेचुलेट मैडम प्रीति जी और इनकी पूरी फैमिली को और दीपक सर को कि उनके सपोर्ट से, उनकी गाइडेंस से इस तरीके का काम उनकी मेंटरशिप में हुआ है। और पहले भी हम बात करते हैं कि बुक लिखना, बात करना बड़ा आसान है, बैठे बैठे ज्ञान देना भी आसान है, बट जैसे सर ने बताया कि बुक अगर आपने लिखी तो आपका बड़ा फोकस, डिटरमाइंड अप्रोच विथ क्लैरिटी, जब आप शब्दों में किसी चीज को पिरोते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको हर एक शब्द का चयन करना पड़ता है, सो दैट कि समझने वाले को उसकी मल्टी डायमेंशन समझ में आए और उसका गलत मतलब भी ना मिले। मतलब बड़ा जिम्मेवारी वाला काम होता है शब्दों को पिरो के और बुक में लिखना, तो वो आपने किया है, तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट भी है इस बात का। और ये एक आने वाले जनरेशंस के लिए डॉक्यूमेंट है जो एक बंदे ने बनाया है, जिसके थ्रू वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड आज सभी लोग जो यहाँ आए हैं सभी लोगों को बधाइयाँ और थैंक यू। थॉट सबके मन में आते हैं, एक्सपीरियंस सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डिसीजन ले पाते हैं उनको शब्दों में पिरो के बुक की शेप में लेके आना। तो जैसे दीपक ने बोला, जिसने बुक नहीं लिखी जब दुनिया से क्या हो गया, आपने बुक लिख के एक तरीके से अमर हो गए। जैसे सिंगर ने गाना गा दिया, मिट जाएंगे बोल, तो बहुत बहुत बधाई। और मैं दीपक जी ने जैसे पहले भी बोला, प्रीति जी ने, दीपक जी की सबसे बड़ी खूबी ये है, मैं बहुत बार मिला उनसे,
कभी भी सामने वाले को कोई भी बताओ, कभी उसको छोटा महसूस नहीं होने देते। उसकी एक इम्पोर्टेंस हमेशा, उसकी खूबी, इनके पास हर एक की याद होती है सामने से, हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली उसकी जो क्वालिटी है वो सामने से निभो होती है। और मैं लंबा समय तक बोलना चाहूँगा, मैं दीदी आप तो पुलिस लाइन ग्राउंड में नहीं आते हैं, हम तो पुलिस लाइन ग्राउंड से अराउंड 2004 से लगभग 20 साल हो गए, ऑलमोस्ट डेली जाते हैं वहाँ पे। तो कितने ही शहर के SSP आए, कितने ही गए, लेकिन आपके आने के बाद जो पुलिस लाइन की जो दशा सुधरी है वो रियली कमेंडेबल है। और दूसरा, मैं अगर कोई आपने जज्बाती नहीं डाली, किसी को नहीं पता, आपको ग्राउंड में देखेगा, आपको यही बोलेगा कि वो नेशनल लेवल के प्लेयर है, तो जरूर कोई कॉलेज टाइम पे कोई ना कोई गेम जरूर खेलते रहे। आप बहुत ही अच्छी रनिंग, अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी बढ़िया रनिंग और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसको खुद का शौक हो तो वही हेल्थ के बारे में, जो खुद हेल्थी लोगों को भी हेल्थ का मैसेज देता है। और भी मेरे ख्याल अराउंड 1000 प्लांट्स लगाए हैं पुलिस लाइन में अंदर ही। तो इनका खुद का इतना पैशन है भी, बहुत बढ़िया करें, ट्रैक बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये पहली तो है, आखिरी नहीं है, और भी आने वाली है। अभी एक बात बोली इतनी खूबसूरत कि लेगेसी, तो मुझे याद आया कि मैंने ये किताब यही सोच के लिखी थी कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं मैं आपके ख्यालों में रेजोनेट करती रहूँ। और एक मेरी बुक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है, मुझे लगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपनी किताब में से, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये किताब के अंत में मैंने लिखा है इटर्नल इकोज। इसमें मैंने यही लिखा है कि एज आई ड्वेल इनटू द डेप्थ ऑफ लेगेसी एंड अ सेंस ऑफ मोरालिटी, may I forever be fragrant echo in your memories, a tender whisper of love, eternity. So I truly want कि मैं आपकी यादों में किसी ना अच्छे रूप में ही महकूं, और जीवन में गलतियाँ तो बहुत होती हैं। So thank you so much। और मैं अंत में कुछ भूल ना जाऊँ, सब आए हुए मेहमानों का, हीला दीदी, जेपी दीदी, जसवीरा मैम and Neeru ma'am, thank you so much for your presence। लतीफ सूची आपका बहुत शुक्रिया, अनूप and रॉकी आप अमृतसर से स्पेशली आए, thank you। All my soul yogis, my family, my friends, I think आपके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। थैंक यू once again सुरेंद्र जी, सचदेवन जी and sir, thank you so much। Look at our beautiful team। उनके लिए भी ये नया था और हम सबके लिए ये नया इवेंट था। And look at them, how beautifully they manage all the function and they look so perfect। मुझे तो ये सब एक अलग ही रूप में लग रही है, मॉडल्स। And definitely उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मुझे किताब के बारे में बोलने का मौका मिला ही नहीं, बस उनको नाम बताया और कितना खूबसूरती से सबने ये त्याग किया। और इनमें हमने जो भी झलक है तो वो हमारे में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड प्लीज जस्ट आप लोग चाय, जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड टी विद अस। थैंक यू सो मच, प्लीज।